थैंक यू सर। ललिता। जी सर। ठीक, ललिता मारावी है ना? जी। आपकी कम्युनिटी कौन सी है? एसटी। एसटी। क्या होता है एसटी का फुल फॉर्म? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, इंग्लिश में? ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट। शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट। जी। पक्का? जी सर। शेड्यूल्ड ट्राइबल। जी, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट। एसटी और एससी में डिफरेंस क्या होता है? पर्टिकुलर नाम को लेकर सर? नहीं नहीं, आपके हिसाब से जो आपका नज़रिया है दोनों कम्युनिटी को लेकर के, क्या अंतर है दोनों में? सर उसमें तो अनुसूचित जनजाति है और वो जाति। हाँ, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप? सॉरी सर। ठीक। आपका जो पीजी है ये 2019 अभी हाल में हुआ है ना? हिस्ट्री से हुआ है। जी। और हिस्ट्री में आपका नॉन कॉलेज सर, गवर्नमेंट प्राइवेट है, तो आप पढ़ के ही दिए होंगे। जी सर। है ना, सेल्फ स्टडी से। जी। ये जो प्राइवेट और रेगुलर में ज़्यादा बेहतर कौन सा सिस्टम है? रेगुलर सर। रेगुलर है, तो प्राइवेट क्यों किया आप? ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ सर। तो अच्छा, कौन से विभाग में है? पुलिस डिपार्टमेंट में सर। कौन से पद पर है? महिला कांस्टेबल। कांस्टेबल, जी। ठीक है। चलो, कांस्टेबल की ड्यूटी बता दीजिए आप। वो जनरल ड्यूटी है सर, ऑल ड्यूटी करते हैं सर। फिर भी होता है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई होंगी जी। कांस्टेबल में, वो कौन कौन सी होती है? थाना हाजिरी से लेकर बलवा ड्यूटी तक सर। और थाना का पूरा कार्य जो थाना प्रभारी बोलते हैं। जी। तो आपके ऊपर किसको रिपोर्ट करना रहता है? एसएचओ थाना प्रभारी। एसएचओ क्या होता है? एसएचओ स्टेशन हेड ऑफिसर सर। और इस पद पर कौन कौन से अधिकारी बैठ सकते हैं? एक कांस्टेबल बन सकता है एसएचओ? नहीं सर। नहीं। प्रभार में भी नहीं। नहीं, तो कौन बैठेगा सबसे पहले? सबसे छोटा ऑफिसर कौन है जो एसएचओ बन सकता है? कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल है सर, फिर एएसआई, और जो अभी पर्टिकुलर एसआई सर, उसके बाद टीआई। नहीं, तो कौन बैठेगा एसएचओ बन के? एसएचओ के पद पर कांस्टेबल नहीं बैठ सकता? प्रमोटेड होके जा सकते हैं सर। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा पद बैठता है? मतलब हेड कांस्टेबल बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता? प्रमोशन होके सर। नहीं, अगर मान लो वो हेड कांस्टेबल ही है तो? नहीं, उसके एक एएसआई बैठ सकता है? नहीं। एसआई? नहीं, उसकी जगह में नहीं बैठ सकते, लेकिन सर अगर इंचार्ज दे रहे, इंचार्ज की बात कर रहा हूँ। हाँ इंचार्ज, एसआई को दे सकते हैं। एसआई को? जी। एएसआई को नहीं मिल सकता? जैसे एएसआई नहीं है तो एएसआई को दे सकते हैं। दे सकते हैं जी। और अगर एएसआई भी नहीं है, हेड कांस्टेबल है तो दे सकते हैं सर। प्रभार में किसी को मिल सकता है? जी सर। कांस्टेबल तक को मिल सकता है? हाँ, नहीं है उनके जैसे। अगर नहीं है, मान लीजिए चौकी में कोई नहीं है, केवल कांस्टेबल है उस दिन पर, जी जी, तो हाँ दे सकते हैं सर। दे सकते हैं? जी। ठीक है। आप कौन से थाने में हैं? मैं सिविल लाइन रामपुर कोरबा में हूँ सर। रामपुर कोरबा में? जी। रामपुर किस में, अर्बन में आता है कि रूरल में आता है? शहरी ग्रामीण? शहरी में सर। शहरी में। कुछ समस्या बताइए वहाँ पर पुलिस प्रशासन और शहरी बॉडी में। पुलिस प्रशासन को लेकर सर। कैसा काम कर रही है आपकी पुलिस प्रशासन वहाँ पर? वहाँ तो अच्छी काम कर रही है सर, लेकिन वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं हम लोग के यहाँ, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, तो उसके आए दिन मतलब मंत्रियों का वहाँ दौरा रहता है सर, अधिकारी लोग, तो लाइन ऑर्डर ड्यूटी है वहाँ सर। कभी कभी एक शब्द आता है लाइन अटैच। जी। क्या होता है? लाइन अटैच मतलब सस्पेंड के जैसे थाना में हो, आप पदस्थ हो, कुछ कारणवश आपको कुछ वहाँ से शिकायत मिल गई जनता से आपको आपके बारे में, तो थाना प्रभारी अवगत कराते हैं एसपी को कि फलाना फलाना के द्वारा, आरक्षक के द्वारा, कि ये जनता के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, शिकायत के को लेकर अटैच कर देते हैं, तो गलत काम किए हैं तब सर लाइन में। तो कभी हुए लाइन अटैच आप? नहीं सर। नहीं हुए। कितने साल हुए सर्विस को? 9 साल सर। 9 साल? जी। और 9 साल में कभी आपने जनता के साथ ऐसा मिसबिहेव? नहीं सर। जनता ने आपके साथ? नहीं। मैंने आज तक आपका रिकॉर्ड एकदम नीट एंड क्लीन है? नहीं सर। है ना? नहीं। मैंने नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है आपका ऐसा? जी सर। है ना? जी। चलिए, एक दो सवाल और। हॉबी से कबड्डी में जो ग्राउंड का एरिना का साइज है बता देंगे? सॉरी सर। हॉबी है आपकी? स्कूल टाइम से खेल रहे थे सर। अभी भी खेलते हैं? मौका मिलता है। मैरिड? जी सर। ठीक। अपने एसटी कम्युनिटी में विवाह की प्रथाएं बताइए 3। सेवा विवाह है सर। सेवा विवाह।
और ढुकू युवा भी है जो जी। और सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और दूध लौटा युवा सर। दूध लौटा हुआ में क्या होता है? दूध लौटा मेरे फुफेरे भाई बहन से शादी होता है सर। आपका विवाह कौन से प्रथा से हुआ? मेरा वैसे प्रथा नहीं है सर, मतलब और दूर के रिश्तेदार हैं सर। ये प्रथाएं प्रचलित हैं आज? हाँ जी सर। ठीक है, एक चीज़ और बताएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, जैसे पुलिस वाले जो गलत काम करते हैं सर, तो उनके लिए पनिशमेंट का कोई प्रावधान है सर। अच्छा, ठीक है। ललिता जी सर। पहले तो ये पूछूंगा, चूँकि आप एसटी कम्युनिटी से हैं, जी। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासियों का नेता थे सर। क्या योगदान उनका भारतीय इतिहास में? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ की 3 कोई आदिवासी महापुरुष जो आप सुने हो, 3 आदिवासी महापुरुष। वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जी, क्या योगदान था उनका? 1857 की क्रांति में भाग लिए थे सर, और छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद कहलाते हैं सर। दूसरा? सॉरी सर। एक और बताने का चांस। 3 नाम पूछे थे, एक ही नाम आपने बताया। चलिए दूसरा कुछ पूछते हैं। जी सर। आपको एसआई बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? डिपार्टमेंटल से ही सर। डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट में है कोई पुलिस या कोई महिला एसआई पदस्थ? जी सर है, क्या जी। नाम है उनका? हाँ, श्रीमती भावना खंडारे, जो अभी वर्तमान में टीआई है सर। अच्छा, तो उनसे प्रेरणा कैसे मिली आपको? उनके साथ ड्यूटी करते थे सर साथ में। तो मेरे को भी लगता था कि मैं भी मैडम की तरह स्टार लगाऊं, विवेचक बनूं। इसलिए ठीक, अच्छी बात है। उनका कौन सा गुण आपको पसंद आया जो एक टीआई को होना चाहिए, कहना चाहिए एक एसआई को होना चाहिए? कि तो पब्लिक से डील करने के सर, कोई पब्लिक आ रहे हैं उनसे बात करने का, उनके जो लैंग्वेज है सर, सम्मान से सबसे बात करते थे। अच्छा, वो महिलाओं से कैसे बात करती हैं? सम्मान से सर। सम्मान से ही बात करती हैं? जी सर। कोई महिला पीड़ित आती है तो उनसे भी सम्मान से बात करते हैं सर। ठीक है, चलिए एक आपको उदाहरण देते हैं। आप एसआई बन गए हैं और कोई महिला पीड़ित आई है, ठीक है, लेकिन वो डर के मारे एफआईआर नहीं लिखवाना चाहती, आप क्या करेंगे? हाँ, तो उसको समझाऊंगी सर, मैं बताऊंगी कि पुलिस वाले आप जैसे थाना में आके बैठी हो सर, उसको मैं समझाऊंगी, उसको एफआईआर कराने के लिए प्रेरित करूंगी सर कि तेरे साथ गलत हुआ है तो तू बता यहाँ खुल के, हम लोग तेरे सपोर्ट करेंगे करके। जी। मान लीजिए कि वो जो जिसने अपराध किया है वो वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति का है ना, कोई बेटा है जी, तो उसके खिलाफ भी वैसे ही बोलेंगी जिसमें सर। आपका नौकरी जाने का खतरा भी है? जी सर। तभी वैसे ही करेंगी? जी सर। ठीक। अच्छा, ऐसा ही पद पर आप आएंगी तो क्या नया करेंगे वहाँ पर आकर, जो पुराने लोग नहीं कर पाए कुछ तो अब नया करेंगे, कैसा क्या करेंगे? जी सर, वहाँ कम्युनिटी पुलिस की मैं व्यवस्था करूँगी सर, और सहयोग की भावना पूरे स्टाफ को लेके चलूँगी सर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभी नहीं की जाती है, जो आप नया करेंगे बोल रहे हैं, तो पहले से ही किया जा रहा है, तो फिर आप नया कहाँ हुआ वो काम? सॉरी सर। नहीं, इस पर सॉरी नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा सोचकर बताना होगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आप विवाहित हैं और ऑफिस भी है आपका, बच्चा भी है आपका? नो सर। नहीं है? नहीं। तो दोनों को कैसे मेंटेन करती है विवाहित? सास ससुर के साथ रहती हैं या नहीं सर, केवल हस्बैंड? हाँ, मेरे पति ऑलरेडी पुलिस में हैं दोनों सर। अच्छा, दोनों पुलिस में हैं? जी आप लोग? सर। अच्छा, वो किस पद पर है? वो भी आरक्षक हैं सर। वो भी आरक्षक है? जी। तो दोनों एक ही जगह पर ड्यूटी, एक ही जगह है सर। तो इसलिए मेंटेन कर पाते हैं। जी सर। लेकिन आगे बच्चा होगा, फिर उसके बाद ऐसा ही बने हुए है ना, तब मेंटेन करना आसान रहेगा? जी सर। कैसे मेंटेन करेंगे, क्या आपके क्योंकि मेरे को आगे यहाँ आने का, जो एसआई बनने का प्रेरणा वो मेरे ही पति सपोर्ट किए हैं सर, कि मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ तो जो कर रही है, जो सपना देख रही है तुझे आगे करके। जी सर। अच्छा, अभी एक विवाद चल रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक विवाद था कि एक महिला ने है ना, इसके पति ने, ठीक है, एक आरोप लगाया कि उसके पति है ना
जी। ने आरोप लगाया कि वो बड़ी अधिकारी बन गई है ना, और हमारे ऊपर जुल्म कर इस तरह का, इसको आप कैसे देखती हैं? सर वो अपने अपने मेंटलिटी के ऊपर है सर, जो जैसे सोच रहे हैं। जी, हर लड़के ऐसे नहीं होते जो। ठीक। भारत के कुछ प्रमुख उद्योग बताइए जो वनों पर आधारित हो। कागज उद्योग और पत्ता, तेंदू पत्ता सर। तो वो उद्योग कहाँ हुआ? राइस मिल हो सकता है सर। क्या? राइस मिल जो। राइस मिल, राइस और अलग हो गया ना, वन और राइस तो। सॉरी सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात और है, लास्ट है ना, आप वन पर आधारित कोई एक परंपरा बताइए जो आपके आदिवासी समुदाय में प्रचलित हो। सरूल नृत्य करते हैं, सरूराव जनजाति। अच्छा, आपको कोई नृत्य आता है? नहीं सर। नहीं आता है? आप कम्युनिटी में नहीं किए हैं अपने कम्युनिटी? हाँ, नृत्य तो नहीं आता सर, लेकिन देखती हूँ, जाती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, कबड्डी नाम से अभी एक मूवी आ रही है, पता है उसके बारे में? नो सर। चलिए ठीक। अच्छा ललिता जी, मुझे बताइए जी सर। कस्टमरी लॉ क्या है? सॉरी सर। अच्छा मान लीजिए आदिवासी में क्या होता है, कस्टमरी लॉ होता है, जैसे आदिवासियों में कुछ अपना नियम होता है, कुछ प्रथा होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमरी लॉ बनाया जाता है। जी ठीक। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अब देखिए बीच में सेंटिनली जो एक जनजाति है, ये है अंडमान निकोबार में। जी सर। वहाँ क्या हुआ कि अब जनजाति वहाँ के सारे जो हैं वो काले हैं। वहाँ एक गोरा बच्चा पैदा हो गया। अब उस गोरे बच्चे को वहाँ के मुखिया ने मारने का आदेश दे दिया, तो वो सही था या गलत था? गलत था सर। तो क्या उसके लिए आप कदम उठाते हैं? अगर वहाँ पे पुलिस प्रशासन में तो कदम उठाते हैं आप? जी सर। अच्छा, तो कस्टमरी लॉ का प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कैसे होगा बताइए? वहाँ के मुखिया के तो पहले अभी बताते सर जनरेशन के बारे में, मतलब बच्चा तो माँ के गर्भ में, वो तो पता नहीं था कि काला है कि गोरा है सर वो, लेकिन जब वो पैदा हुए तो उसको भी जीने का हक है सर। लेकिन तो मुखिया हमारी सरकार ने तो उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि तो कस्टमरी लॉ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुखिया को तो समझाऊंगी सर मैं। ठीक। अच्छा, अभी आप मणिपुर की घटना देख रही होंगी। जी सर। ठीक है, मणिपुर की घटना को आपको पता होगा। जी सर। तो वहाँ घटना हुआ है वो मोस्टली जनजातियों के बीच में हुआ है। जी। तो फिर सरकार स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? और अगर सरकार स्टैंड लेती ही है तो क्या जनजातियों के लिए जो नियम बनाया गया है उसका प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। अच्छा, कैसे होगा? वहाँ के जैसे दो समुदाय के बीच में वहाँ दंगा हो रहे हैं सर। दोनों समुदाय के जो मुखिया हैं सर, जो हेड रहते हैं, लीडर्स जैसे जाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, उन लोग को उनके माध्यम से तो मतलब आगे की जो कार्रवाई है सर पहुँची जा रहे हैं। आपके थाने में कभी ऐसा हुआ कि कोई दहेज वाला मैटर आया? जी सर। अब मान लीजिए दहेज वाला मैटर आया और आपको दहेज प्रतिशत अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जी सर। तो आप क्या करेंगे? FIR लिखूंगी सर। ठीक है, कितना देर लगाएंगे आप FIR लिखने में? मैक्सिमम तो 1 घंटे में सब कर लूँगी सर। अब उसके कथन स्टेटमेंट ले लूँगी और उसके बाद तो कार्रवाई चालू कर दूँगी सर। तो आप कुछ अधिकारी को इसके बारे में बताऊँगी कि ऐसे ऐसे बात है सर, तो उसके बाद सर के अधिकारी, उच्च अधिकारी की राय के अनुसार मैं आगे की कार्रवाई भी करूँगी सर। अच्छा बताइए। बताने के बाद। ठीक है, क्रूरता की मृत्यु के लिए कौन सा सेक्शन है? दहेज के लिए क्रूरता सेक्शन बताइए मुझे। 498 या 20 सॉरी। और दहेज कारित मृत्यु के लिए कौन सा है? दोनों में कंफ्यूज हूँ सर मैं, A और B। दंगे होते हैं जी तो सर। दंगे के लिए किस सेक्शन के तहत आप रिपोर्ट लिखेंगे? 147 148 सर, IPC। गुड। ये दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? CRPC है जो न्यायालय और पुलिस की दोनों की उससे चलता है सर। क्या से चलता है?
मतलब जैसे सीआरपीसी के तहत न्यायालय भी उसमें एक्शन ले सकती है सर। वहाँ न्यायालय अपना साक्ष्य, पुलिस उसमें अपना साक्ष्य बनाते हैं सर, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं सर। साक्ष्य बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जाता है। हाँ, दंड प्रक्रिया से जो आईपीसी का धारा लगाते हैं सर, और न्यायालय में उसको अप्रूव करते हैं सर। तो जब दंड प्रक्रिया संहिता हमारे पास है तो जी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाने का क्या मतलब है? सॉरी सर, समझ में तो। अच्छा, मुझे बताइए कि आप मान लीजिए अभी पोस्ट में हैं, जी किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि उसने अपराध किया है और आपने देखा कि वो अपराध कर रहा है, किया है, प्रूफ हो गया, सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है, जी और सर। बोलता है कि उसका अपराध भूलने के लिए या समाप्त करने के लिए आपको कुछ पैसे देगा, अनुचित लाभ देगा, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं लूँगी सर मैं। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे? वो गलत है सर। कहीं लिखा है गलत है? गलत नहीं, लेकिन जिसके विरुद्ध एफआईआर में इसको जो पुलिस अफिसर हूँ और वो जो पीड़िता मेरे ऊपर उम्मीद लगाई है कि मेरे को न्याय मिलेगी। आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कोई पीड़िता है? जैसे उसके स्टेटमेंट से सर, और गवाहों के बयान से, और मैं खुद देख ही रहूँगी उसके कृत्य करते हुए तो सर। अब मान लीजिए आप कहीं कार्रवाई करने गई हैं जी किसी सर। अपराध को लेकर, जी और उल्टा जैसे मान लीजिए कि दहेज वाला मैटर है ना, जी। दहेज वाला मैटर में आपने कार्रवाई किया जी और सर। किसी परिवार की गरिमा पर चोट आ रहा है, और उसके अगेंस्ट क्या आप पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? पहले तो वो दहेज प्रताड़ना सही हो, दहेज के लिए खिलाफ जो आवेदन दी हो सही है कि नहीं, इसको प्रूव करूँगी सर। क्योंकि कभी कभी ऐसे हैं जो लड़कियां अपने परिवार को ऐसी फंसाने के लिए सर, कि बिना मतलब का ब्लेम लगाते कि मेरे सास दहेज मांग रही है, कि ससुर दहेज मांग रही है करके, फंसाने के उद्देश्य से कभी कभी लड़कियां बिना मतलब कि थाना में आके उनके अगेंस्ट में ना वो करते हैं। तो उसको मैं पहले सिद्ध करूंगी सर। जैसे अगल बगल से पूछूंगी इनका व्यवहार कैसे थे अपने बहू के प्रति, उसके बाद ही मैं आगे की एक्शन कार्रवाई करूंगी सर। अब मान लीजिए आपको पता चला कि लड़की ने फेक रिपोर्ट दिया है, जी लेकिन जब आप कार्रवाई कर रही थी तो थोड़ा परिवार की गरिमा चोटिल हो गई, अब परिवार ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आप क्या करेंगे? लड़की अगर फेक रिपोर्ट है करके मेरे को पता चलेगा सर, तो मैं लड़की के ऊपर कार्रवाई करूंगी सर। अपने परिवार के अगेंस्ट, उनके परिवार वालों को मैं समझाऊंगी, जो आपके बहू है जो आप लोग के विरुद्ध ऐसा ऐसा कार्रवाई, तो उनको बुला के, दोनों को बुला के मैं समझाऊंगी। अगर वो उसमें भी नहीं मालूम उसकी बहू, तो उनके सास ससुर की तरफ से उनको मैं रिपोर्ट करने के लिए बोलूँगी उसके अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, तो कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा कानून है कि लड़की अगर फेक रिपोर्ट करी है जी तो उसके विरुद्ध भी कोई कदम उठाया जा सकता है? जी सर। बताइए कौन सा कानून? मानहानि का सर, उसके सास ससुर की तरफ से। बताइए उसके बारे में। हाँ, मानहानि में तो सर ये है कि उसकी धारा पर्टिकुलर याद नहीं है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ कि मेरे परिवार के जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जो मेरी बहू धूमिल करने के इरादे से थाना में जाके हम लोग के अगेंस्ट बार बार जो लिखवा रही है आवेदन, तो उसकी तरफ से आवेदन बना के मेरे बहू के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के, तो उसको तो मैं समझाऊंगी फिर आने के बाद सर आवेदन के बेस में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कार्रवाई कर दूंगी तो लड़की तो फिर वहीं रहेगी ना। तो अगर मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका आवेदन को एक्सेप्ट कर लूँगी उनके सास ससुर का। ठीक है। अच्छा, अभी सरकार कुछ वन अधिकार पत्र दे रही है आदिवासियों को, जी सर। तो क्या वो ऐसे ही दे देती है कि कुछ कानून बना भी है उसके लिए? सॉरी सर। कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू सर।